मध्य प्रदेश के ग्वालियर से एक बार फिर ऐसा मामला सामने आया है जो शायद उन हिंदू बहन बेटियों की आंखें खोल देगा जिनको ऐसा लगता है कि नहीं, मेरा अब्दुल ऐसा नहीं है, क्योंकि हर अब्दुल एक जैसा ही होता है। फिर चाहे वो दिल्ली का आफताब हो, फतेहपुर का सिकंदर हो, उदयपुर का आसिफ हो या फिर हापुड़ का वसीम। और इस तरह के ऐसे ढेरों उदाहरण हैं जो बार बार आपको ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जिसे आप लव समझ रहे हैं वो तो जिहाद है। ये मामला मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर का है, जहां पर एक 27 वर्षीय हिंदू युवती के साथ साबिर खान नाम के एक आरोपी ने पहले प्यार का दिखावा किया और बाद में अपने जाल में फंसाकर उसे डरा धमकाकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया। ये आज महिला थाने पर उपस्थित हुई थी, लगभग 27 साल उम्र है महिला की। ये इनका ही कहना है कि ये एक आरोपी है जो लगभग 3 साल से महिला के साथ गलत काम कर रहा है, साथ ही धर्म परिवर्तन कराने का प्रयास भी कर रहा है। तो उस संबंध में मामला पंजीबद्ध कर दिया गया। उसके साथ लगातार वो 3 साल तक उसका शोषण करता रहा। उसके परिवार वाले उसके साथ मारपीट करते रहे, उसके साथ अप्राकृतिक कृत्य हुए, उसे कई बार धर्म परिवर्तन के लिए उस पर दबाव बनाया गया। और जब पीड़िता की सारी सहनशीलता की हदें पार हो गईं, तो पीड़िता ने पुलिस की शरण ली। शहर के तारागंज निवासी 27 वर्षीय महिला शुक्रवार शाम को हिंदू जागरण मंच के साथ में बहोड़ापुर थाना पहुंची थी। यहाँ उसने अपने पर हुई सारी आपबीती पुलिस को सुनाई। युवती ने पुलिस को बताया कि साबिर खान की शादी हो चुकी है। शादी होने से पहले युवती की साबिर से बात हुआ करती थी, लेकिन शादी होने के बाद दोनों के बीच बातें होना बंद हो गईं। लेकिन साबिर खान ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। वो लगातार युवती को परेशान करता रहा, उस पर दबाव बनाता रहा। आरोपी साबिर ने युवती को धमकी दी कि वो यदि उसकी बात नहीं सुनेगी, उससे बात नहीं करेगी, तो वो सुसाइड कर लेगा और सुसाइड नोट में वो युवती के पिता और भाई का नाम दर्ज करेगा, जिसके बाद में उन पर कार्रवाई होगी और उन्हें जेल भेजा जाएगा। युवती इन सभी बातों से डर गई और उसने युवक की बात मान ली। युवक उसे किसी तरह से बहला फुसलाकर रामाजी स्थित एक सुनसान बंगले में ले गया और इसी जगह पर पीड़िता युवती 3 साल से शोषण का शिकार हो रही है, जहां पर साबिर आए दिन उसके साथ मारपीट करता, उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता, उस पर धर्म परिवर्तन का दबाव डालता, उसके साथ अप्राकृतिक कृत्य करता। इसके बाद भी जब कसर रह जाती तो आरोपी के परिवार वाले युवती के साथ मारपीट करने, उसे डराने धमकाने, यहाँ तक कि उसे जान से मारने तक की कोशिश करते थे। मेरे साथ जो हुआ है कि एक मुसलमान का लड़का मुझे धमकी देकर लेकर गया था, मुझे इतने सालों से गुमराह कर रहा था। शादी की भी बोलता रहता था पर उसने की नहीं और मुझसे बोलता था कि है ना तू मुसलमान है, मुसलमान बनकर धर्म परिवर्तन की बोल रहा है। मैंने धर्म परिवर्तन नहीं किया, मुझे मारता है, पीटता है और मुझे ना जबरदस्ती गाय का गोश्त भी खिलाया मारपीट कर और मुझसे बोलता है कि है ना तू पूजा नहीं करेगी, तू मुसलमान है, मुसलमान बनकर रहा है। अपने धर्म की हर चीज कराना चाहता है लेकिन मैं नहीं करती तो मुझे मारता पीटता भी। इसके घर वाले भी आकर मारपीट करते हैं और मेरी मर्जी के खिलाफ मेरे साथ है ना शारीरिक शोषण भी किया है इसने कई बार। इसके साथ मैं इसलिए गई थी, इसने ना मुझे धमकी दी थी कि अगर तू मेरे साथ नहीं गई तो है ना मैं आत्महत्या कर लूंगा और तेरे पापा और भैया का नाम लिख दूंगा। और वो पर्चा मैंने खुद ने अपने हाथ से फाड़ा। जब मैं इसके साथ गई तो वो इसका लिखा हुआ पर्चा मैंने खुद ने अपने हाथ से फाड़ा और फिर मैं हाजिर हुई तो इसके घर वाले भी थे। कहीं एक जगह पे इन लोगों ने मुझे रोका था जब भी मुझे थाने लेके आए थे उससे पहले। तो इन लोगों ने ना मुझे धमकी दी कि अगर तूने हमारी लड़की की तरफ बयान नहीं दिए तो हम तेरे घर वालों को जान से मार देंगे और तुझे भी मार देंगे। यहाँ तक कि युवती ये भी बताती है कि कुछ दिन पहले ही आरोपी की बहन और उसकी बीवी पीड़िता के पास आई, उसे जान से मारने की धमकी दी, उसे जान से मारने की कोशिश भी की, लेकिन ऐन वक्त पर मकान मालिक आ गए और पीड़िता युवती की जान बच गई, जिसके बाद से ही युवती की सहनशीलता की सारी हदें पार हो गईं और अंततः उसने पुलिस की शरण में जाने का निर्णय लिया। युवती ने हिंदू जागरण मंच के सहयोग से थाने में शिकायत दर्ज कराई। और बेटी ने जो बताया, हमने बेटी ने आपबीती बताई तो बताया कि बोले 3 साल से शादी का झांसा दे करके शारीरिक शोषण कर रहा है। मैं इससे, मेरे को पता चला कि ये शादीशुदा है, मैंने इससे पीछे छुड़ाया तो इसने मेरे माता पिता को जान से मारने की धमकी दे करके इसने मेरे साथ में शारीरिक शोषण किया। अगर तू मुझसे अगर दूर जाएगी तो मैं तेरे माता पिता को जान से मार दूंगा। लड़की ने बताया कि इसके पास आकर के वो लेटर मैंने फाड़ा भी है
तो अभी सीएसपी मैडम ने आश्वस्त किया, इसके हिसाब से बातचीत हुई, उनके सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। थाने में पुलिस ने तत्काल दुष्कर्म, मारपीट, डराने धमकाने के अलावा धर्म परिवर्तन के लिए दबाव डालने के मामले में केस दर्ज कर लिया है। बता दें कि आरोपी साबिर खान फिलहाल फरार है, लेकिन लगातार पुलिस उसे ढूंढने की कोशिश कर रही है। लगातार जुड़े रहने के लिए आयुक्त को सब्सक्राइब जरूर करें।